सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। बोले, प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। वजीर आजम ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से दरखास्त है एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं और चीजें सामने आईं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान वापसी पर शिकायत के अंबार लगाए थे। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से इमारत में धमाका। इमारत गिरने से 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 10 साल बच्ची और खातून भी शामिल। डीजी रेस्क्यू की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। मलबे से 14 साल लड़की को जिंदा निकाला गया। जदीद आलात की मदद से लोहे को काट कर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। सोल्जर बाजार में धमाके की वजूहात क्या हैं? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। अमेरिका रबा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी पर काफ़ी वक्त सर्फ किया जा रहा है। अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी ले रहा है। अमेरिकी फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से एहतजाज। डिमार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को डिमार्च दिया गया। बाजोड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। तालिबान की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद बदकिस्मती से उन पर कोई वाज़ेह ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और भारत की प्रॉक्सी वॉर का नतीजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि काबुल से अमन की जमानत न मिली तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करने से नहीं हिचकिचाएगा। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बात आती है तो नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर होते हैं। इंडिया के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा। साइलिन के लिए मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। कहा, जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। बोले, इस्लामाबाद की पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। इस्लामाबाद तदलाई इमाम बारगाह में खुदकुश हमले का मामला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहदा के अहल खाना में इमदादी चेक्स तकसीम। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शहदा के अहल खाना को इमदादी चेक्स पहुँचाए गए। शहदा के अहल खाना को फ़ीकस 50 लाख रुपए के इमदादी चेक्स मिले। वज़ीर आज़म ने इमाम बारगाह के दौरे पर शहदा के अहल खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया था। बानी PTI के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया में बानी PTI की डील्स के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं।
डील वो कर रहे हैं, डील 3-4 दफ़ा हुई है, मैच्योर नहीं हुई, कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से। और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो हैं, क्रिकेटर कप्तान जो वो ख़त लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे। मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बोले डील कभी आलमी कुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। साबिक क्रिकेटर्स भी खतूत लिख रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ बानी की सहूलतकारी हो रही है। सुहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले बानी तहरीक इंसाफ डील करना चाहें तो 2 मिनट की बात है, वो डील नहीं करेंगे। हर पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है। अलीमीन गंडापुर और अलीमा खान की आपस में क्या बात हुई इल्म नहीं। अलीमीन गंडापुर को इस बात को पहले उठाना चाहिए था। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट होता है खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के लड़की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताइए बच्ची कहाँ है। आईजी पंजाब ने कहा 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी, पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप समझते हैं जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो क्या किया भी है या सिर्फ बातें हैं। अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। अदालत ने आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज के केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अफ्रीकन के दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के इवज़ जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह समेत दीगर मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील की आइंदा समाअत मंगल को रखने की इस्तदा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, मंगल की तारीख मांग रहे हैं, इस्तिखारा तो नहीं करके आए। वकील सरदार उस्मान ने कहा मंगल नहीं तो कोई और तारीख दे दे, बबरकत महीना है, इसी महीने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, कहा इस वर्ल्ड कप का तो जिक्र ना करें, कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा सजाए मौत का मुकदमा 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, वैसे अब तो सीसीडी ने सब कुछ खत्म कर दिया है, वो तो मुकदमात लड़ने वाले वकील को भी ले गए थे। अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। CTO को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। तामीराती साइट्स पर मुतबादिल प्लान तश्कील देने और मौसर अमल दरामद की हिदायत। डायवर्जन की निशानदही के लिए नुमायां साइन बोर्ड आवेजा करने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को सहूलत फराहम करने पर जोर। मरियम औरंगजेब ने कहा रमज़ान में प्राइस कंट्रोल पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान निकेबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया की खस्ता हाली का नोटिस, फौरी मुरम्मत और बेहतरी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी के इक़दामात सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। रमज़ान में CCTV कैमराज, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर नमाज जुम्मा और तरावी के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी प्लान का हुक्म। इबादत गाहों के गिरदवर नवा में पुलिस गर्ल स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा रमज़ान मुबारक में अवाम की जानो माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा।
हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। विफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों के लिए सहूलत तरजीह है। रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते में एफबीआर निज़ाम से मुंसलिक होने की डेडलाइन। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक तमाम कारोबार एफबीआर से डायरेक्ट मुंसलिक किए जाएंगे। एफबीआर के मुताबिक गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, क्लब्स, कुरियर और कार्गो सर्विसेज भी लाजमी मुंसलिक करना होगी। ब्यूटी पार्लर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, प्लास्टिक सर्जन्स कारोबार मुंसलिक करना होगा। टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने के पाबंद होंगे। एफबीआर मुंसलिक कारोबार से 1 माह की सीसीटीवी वीडियो हासिल करने का मजाज होगा।